एक्सरसाइज 5.2 करेंगे जो कि एपी पे ही है और इसका टॉपिक है nth टर्म ऑफ एपी। ठीक है, हम लोगों ने क्या देखा था, एपी को कैसे रिप्रेजेंट कर रहे थे। ए नेक्स्ट टर्म होता है ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d। एपी क्या है, जिसमें हमको नेक्स्ट टर्म पिछले वाले टर्म में एक फिक्स नंबर डी जोड़ के मिलता जाता है। ठीक है, तो ये हमारी एपी है। ये है फर्स्ट टर्म, ये है सेकेंड टर्म, ये है थर्ड टर्म, ये है फोर्थ टर्म। तो अगर आप इनको ध्यान से देखोगे तो आपको कुछ ऐसा समझ में आ रहा है कि ये T1 है ए, T2 है ए प्लस डी, T3 है ए प्लस 2d, T4 हुआ ए प्लस 3d। तो इसका जो nth टर्म होगा वो क्या होगा। अब ए तो सब में कॉमन आ रहा है, ए होगा, प्लस डी भी है तो डी भी होगा। ये जो डी के साथ जो मल्टीप्लाई किया गया है कांस्टेंट वो क्या होगा। अब आप एक चीज़ देखो, जब यहाँ पे 4 है तो ये 4 - 1 से मल्टीप्लाई किया गया, 3 है तो 3 - 1 से यहाँ मल्टीप्लाई हुआ है, 2 है तो 2 - 1 से मल्टीप्लाई हुआ है, और जब 1 है तो 1 - 1 यानी 1 - 1 यानी ये 0। ठीक, इसी तरह अब हम लोग यही करेंगे। ये n है तो यहाँ पे n - 1 इंटू डी, यही है फॉर्मूला nth टर्म का। ठीक है, तो nth टर्म का फॉर्मूला ये हो गया। अब इससे आपके सारे क्वेश्चन जो है इस एक्सरसाइज के सॉल्व हो जाएंगे। अब इसमें देखो अपने पास क्या क्या है, एक है a, दूसरा है n, तीसरा है d। फर्स्ट सेकंड थर्ड 3 अननोन होंगे। ये 3 क्वांटिटीज़ जब आपको पता होगी तब आप Tn निकाल लोगे। तो पूरा ये जो एक्सरसाइज है इसी पे बेस्ड होगी। कभी आपको d दिया जाएगा, इसमें से 3 क्वांटिटीज़ दे दी जाएंगी और फोर्थ वन आपको निकालनी होगी। सपोज़ करो आपको ये तीनों दे दी गई और कहा गया Tn निकालो। कभी आपको ये और ये तीनों दे दिया जाएगा और पूछा जाएगा कि आपको nth टर्म दे दिया जाएगा, फर्स्ट टर्म, और d पता होगा और n निकालना होगा। ठीक, तो ये सारे क्वेश्चन जो इस चैप्टर पे हैं उसमें आपको इन चारों में से कोई ना एक चीज़ फाइंड करनी होगी। Tn दिया होगा तो n निकालना होगा, या n दिया होगा तो Tn निकालना होगा। ठीक है, अब ये हो गई थ्योरी। तो अब इस पे बेस्ड हम लोग क्वेश्चन करते हैं। अब जो इसका फर्स्ट क्वेश्चन है एक्सरसाइज 5.2 का, वो इसी पर ही पूरा बेस्ड है। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, फिल इन द ब्लैंक्स इन द फॉलोइंग टेबल गिवन a इज़ द फर्स्ट टर्म, d इज़ द कॉमन डिफरेंस, an इज़ द nth टर्म ऑफ ap। तो हम लोग जो an जो हम लोग Tn ले रहे हैं तो वही है। ठीक, किसी किसी बुक में इसको an लिखा होगा, किसी किसी बुक में dn लिखा होगा। ठीक, अब इसमें दिया a इज़ 7, d इज़ 3 एंड n इज़ 8। सो वी हैव टू फाइंड an क्या होगा, an होगा a प्लस n - 1 इंटू डी, 7 प्लस n - 1 इंटू डी, 7 प्लस 7 इंटू 3, 7 प्लस 21 विच इज़ 28। ठीक है, ये है आपका फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट। ठीक, अब इसी तरह इसमें क्या था, हमने यही बताया था ना आपको कि ये दिया होगा और ये निकालना होगा। अब नेक्स्ट वाले क्वेश्चन में क्या है, नेक्स्ट वाले क्वेश्चन में क्या दिया आपको, ए दिया है -18, डी आपको निकालना है, पता नहीं है, एन है 10 और ए एन है 0। 0 देख के डरना नहीं है, सीधे फार्मूला निकालो। ए एन 0 रखा, ए है -18, ब्रैकेट डाल दो, n - 1, 10 - 1, डी अपने को पता नहीं है, डी ही निकालना है। ठीक, 18 इधर आ गया, प्लस का 18 हो जाएगा, इधर बचा 9d। तो d क्या हुआ, 18/9, आंसर हो गया 2। ठीक, तो देखा ना, एक क्वेश्चन में आपने an निकाला, एक में आपने d निकाला।
अब हम लोग थर्ड क्वेश्चन पे आते हैं। थर्ड में ये सारी क्वांटिटीज़ दी है, ए निकालना है, तो आप इसी फॉर्मूले में पुट करो। -5 इक्वल्स ए पता नहीं है अपने को, n-1 इंटू डी इज़ -3, ठीक है। -5 अच्छा वैल्यूज़ पुट करनी है ना अपने को, d-3 a + 17 इंटू -3, तो a इधर रहा 51 -5, ए आपका क्या हो गया -5 + 51, यानी आपका हो गया ए की वैल्यू आ गई 46। ठीक, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अब इसमें इन्होंने क्या किया कि डेसिमल दे दिया है, तो डेसिमल दे दिया है तो डेसिमल आपका अगेन स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, नहीं तो थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है। तो an 3.6 इक्वल्स a विच इज़ 18.9 माइनस एंड n इज़ अननोन। ठीक, अब 18.9 इधर आया तो प्लस का हो गया 3.6 22.5 हो गया ये, n-1 2.5, n-1 2.5, तो n-1 इज इक्वल टू 22.5 अपॉन 2.5। ठीक, ये आ गया 9, 25 इंटू 9 होता है 225। ठीक, n-1 हो गया 9, तो n की वैल्यू आ गई 9 + 1 विच इज़ 10। ठीक है, तो इसमें हमने n निकाला, इसमें a निकाला। ठीक, अब लास्ट क्वेश्चन बचता है इसका। अब लास्ट क्वेश्चन करते हैं। इसमें a n अननोन है 3.5 n-1 1051 इंटू 0। ठीक है, 0 है d, तो कुछ करना ही नहीं है, a n आपका 3.5 ही होगा। ठीक है, इस तरह आपका फर्स्ट पार्ट कंप्लीट होता है। अब हम लोग सेकेंड पार्ट में आते हैं। सेकेंड पार्ट में क्या है, सेकेंड पार्ट में मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है। चूज़ द करेक्ट चॉइस इन द फॉलोइंग एंड जस्टिफाई। ठीक है, सेकेंड का फर्स्ट पार्ट 30th टर्म ऑफ AP क्या दी है 10 7 4 इज। ठीक, अभी आपको ABCD के फॉर्म में ना देके AP दी हुई है, और ये दिया है 30th टर्म, यानी n आपका है 30। अब इस फॉर्मूले में लगाने के लिए आपको बाकी वैल्यूज़ लेनी पड़ेंगी। तो A क्या है, A है 10, D क्या हुआ, D होता है A2 - A1, 7 - 10 विच इज़ -3। ठीक, अब इसमें पुट कर देंगे an इज इक्वल टू a + n-1 इंटू d। तो a है आपका 10, n है 33 - 1 इंटू d -3, 10 + 29। ठीक है, तो आंसर हुआ सी। अब देखो ये है, इसको मल्टीप्लाई करने के लिए आप ऐसे जाके मल्टीप्लाई करो, पर मेरे ख्याल से आप जो है ट्रिक्स यूज़ करना चालू करो। 29 होता है 30 - 1, तो 30 का 3 टाइम्स या 90, और 90 - 3 87, फटाफट हो जाएगा। अब सेकेंड पार्ट में आते हैं। सेकेंड पार्ट में आपका 11 टर्म ऑफ AP पूछा गया है। 11 टर्म ऑफ AP -3 -half 2, n क्या हुआ 11, A is 3, D is A2 - A1 which is -half, LCM लिया
ठीक है, डी भी आ गया। तो अब आपको 11 टर्म निकालना है। ए 11 निकाला आपने, ए है -3, आंसर हो गया 22। ठीक है, इस तरह आपके फर्स्ट और सेकंड पार्ट कंप्लीट होता है। तो आपको क्वेश्चन 1 और 2 अगर अच्छे समझ में आ गया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, और नीचे डिस्क्रिप्शन दी हुई है, फेसबुक पेज पे भी जाके लाइक करें। थैंक यू।